नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को। तो देखिए बच्चों, हमने ये एक्सरसाइज के ना 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ फिगर्स दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले फिगर की, तो इसमें देखिएगा कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री बने हुए हैं, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहली लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई और दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। यानी कि इसमें ना एक से ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस फिगर में क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर है मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस फिगर के अंदर क्या है प्यारे बच्चों, मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूं तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। पहला ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया, तीसरे नंबर पे ये हो गया। यानी कि इसमें भी क्या है, मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा है ना। इस फिगर के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, एक से ज्यादा, यानी कि 3 बन रही है ना। मतलब ये भी इसके अंदर भी क्या है, मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसी प्रकार से आप लोग इस फिगर के अंदर भी देख सकते हो, इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही है। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला ये है, दूसरा ये है। ठीक है, इधर से देखो आप बना हुआ देख पा रहे होंगे, और तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही। यानी कि इसमें भी क्या है, मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। यानी फिगर के अंदर जब एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो फिर हम क्या कहते हैं कि उस फिगर में है मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब चलो यहाँ पर इसके बेसिस पे ना कुछ सवाल पूछे गए हैं, यानी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके जवाब हमको देने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ फिगर्स दिखाई दे रहे होंगे आप सभी लोगों को। ठीक है, अब इस फिगर में हम लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। यानी किस फिगर में है मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री उस फिगर में होनी चाहिए। तो ये चीज हम लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए मैं आपको फर्स्ट फिगर के बारे में बताती हूँ। तो पहला फिगर ये रहा आप लोगों के सामने, जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको देखिए। मैं जरा इसको बीच में कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखो बीच में एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ये जो ट्रायंगल है ना प्यारे बच्चों, यहाँ से हमें एक चीज मालूम पड़ रही है कि अगर मैं इस वर्टेक्स से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, और इसी को मैं थोड़ा ऊपर तक एक्सटेंड कर दूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो जैसे कि आप देखना, ये पूरा आधे आधे हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। जैसे इस वाले सर्कल का आधा हिस्सा इस साइड है और आधा हिस्सा इस साइड है, बराबर। ट्रायंगल का भी आधा हिस्सा इस पार्ट में है और आधा हिस्सा इधर है, बराबर। इसी तरीके से ये वाला जो सर्कल है, तो ये हमारा पूरा ये कौन सा साइड है, ये हमारा पूरा राइट साइड है, और ये वाला सर्कल जो है प्यारे दोस्तों, वो हमारा लेफ्ट साइड है। यानी कि ये आधे आधे हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। मतलब ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे लिए बन सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमको मिल चुका है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये लीजिए प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये लीजिए हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया हमारा एक लाइन ऑफ सिमेट्री। और भी इसमें बन सकते हैं क्या, तो आंसर होगा यस, बन सकते हैं। कहाँ कहाँ पे बनेंगे जरा बता दो। तो आइए प्यारे दोस्तों, मैं आपको समझाती हूँ कि और कहाँ पर बनेगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ इस वाले वर्टेक्स से, तो अगर मैं इस वाले वर्टेक्स से इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करती हूँ और इसी लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ, तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये वाला जो सर्कल है ये 2 हिस्सों में बट गया, और ये जो हमारा ट्राइंगल है ये भी बराबर बराबर हिस्सों में बट गया। इसके अलावा ये दोनों सर्कल्स भी क्या हो चुके हैं, दोनों साइड में आ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से भी जो हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है ना दोस्तों, वो पास हो सकता है। ठीक है, तो दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से जाएगी भैया, तो ये ना यहाँ से जाएगी। देख लो अच्छे से ध्यान से, ये यहाँ से जाएगी। ठीक है, हाँ ये बात आपको समझ में आ गई। मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, रुको। हाँ, इसी को मैं ना एक्सटेंड कर दूंगी यहाँ पर। ठीक, ये बात आपको समझ में आएगी नहीं। तो ये हमारा दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री बन चुका है। दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को। देखो ये थोड़ा मैंने ब्लू कलर से कर दिया है, बाकी मैं इसको रेड कर दूं तो आप अच्छे से इसको देख पाएंगे। अच्छा हाँ, ये लीजिए मैंने इसको पिंक कर दिया ताकि ये विजिबल हो, राइट, और ये विजिबल है एक्चुअल में, राइट, ओके। अच्छा, इसमें हम चाहे तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे, हाँ, तो फिर ज्यादा दिखेगा। चलो एक काम करती हूँ, क्या काम करूँ, है ना, प्रॉपरली ये विजिबल नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको और अच्छे से इधर से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा इसको मोटा कर दिया है ताकि ये अच्छे से दिखाई दे और आप समझ पाओ कि कहाँ कहाँ से हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई हुई है। ठीक है, पहली वाली समझ में आ गई आप सभी लोगों को, और ये जो पहली वाली मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था उसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ।
रेड कलर से बनाया था ना, हाँ यहाँ से ये मैं बना देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पहला लाइन ऑफ सिमेट्री, दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हम कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम लोग इस वाले वर्टेक्स से भी तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर। यानी तीसरा जो है वो यहाँ से बन जाएगा। ओके जी, चलिए भैया इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। तो देखो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ की है, आप देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। हमने 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर ड्रॉ किया हुआ है। मतलब इस फिगर में क्या है, मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, जैसे कि यहाँ पे बोला था आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम इसका आंसर ना ऐसे लिखेंगे, मतलब ये तो फिगर में आपको करके दिखाना ही है। फिर आप यहाँ पे लिखिएगा कि द गिवन फिगर हैज कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन रही है, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ओके, सिमेट्री बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट हैज मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। वेरी सिंपल, इट हैज मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन था ना प्यारे दोस्तों, ये होता है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना इजी। चलो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे फिगर की। तो प्यारे बच्चों दूसरे फिगर के ऊपर फोकस कीजिएगा, बताइए इसमें हम लोग कितने लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे ड्रॉ कर दो, तब तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि अगर आप ऐसे बांटोगे इसको, ठीक है, अगर आप ऐसे मतलब ऐसे डायगोनल से अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या हमको दोनों साइड इक्वल मिलेंगे, यानी जो इधर है वो इधर भी मिलेगा क्या, जरा चेक करके बताओ। तो देखो अगर मैं इस आधे वाले हिस्से को इसके ऊपर मोड़ करके लगाऊंगी तो एग्जैक्टली जो फिगर है ना प्यारे बच्चों वो इसमें मैच नहीं हो रहा है। फिगर एकदम मैच होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैच हो रहा था, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी तो होना चाहिए ना। तो ऐसा तो यहाँ पे हो नहीं रहा, यानी हम इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते। तो फिर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों हम ना ऐसे हॉरिजॉन्टली एक लाइन जो है वो खींच सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, देखो जो हिस्सा इस साइड हमको दिखाई दे रहा है वही हिस्सा इस साइड भी है, यानी सेम टू सेम है, एकदम सेम है, डिट्टो सेम है। मतलब यहाँ से हम लोग एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लाइन ऑफ सिमेट्री मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये लीजिए प्यारे बच्चों, बीचों बीच मैंने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बना दी है, ठीक है। तो पहली लाइन ऑफ सिमेट्री हमको मिल गई। अब दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री भी मिल सकती है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल मिल सकती है। ध्यान से देखो प्यारे दोस्तों, आपको समझ आएगा। यहाँ से भी तो हम लोग ये बीचों बीच से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ ऐसे वर्टिकली, ध्यान से देखो तो क्या होगा, इधर जो कुछ भी है वही इस साइड भी है ना। देखो इस साइड इसका आधा पार्ट है और इस साइड इसका आधा पार्ट है, इसमें भी देखिएगा इस साइड इसका आधा पार्ट है, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो इधर है और इधर भी व्हाइट वाला पोर्शन है। मतलब यहाँ से भी हम लोग एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना प्यारे बच्चों वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बीचों बीच से आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दीजिएगा। ओके, बात समझ में आई। तो इसमें भी देखो एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं, है कि नहीं, बन रहे हैं ना। तो इसीलिए इसका भी आंसर हम कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, ठीक है। यही पूरा सेम टू सेम हम इसको कॉपी कर देंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमने कॉपी कर लिया है, अब इधर ला करके हम पेस्ट कर देते हैं प्यारे बच्चों। यस, तो इसको यहाँ पे लेकर के आ गए। हम क्या लिखेंगे, देखिएगा कि द गिवन फिगर हैज हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, सो देयरफॉर इट हैज मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पे सिमेट्री आएगा, सिमेट्री, राइट, ठीक। यहाँ पर भी हम कर देते हैं सिमेट्री, कर देते हैं सिमेट्री। ये लीजिए मैं लिख देती हूँ थोड़ा अच्छे से, सिमेट्री। ओके, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट फिगर और सेकेंड फिगर का सॉल्यूशन देख लिया है, और अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे फिगर की। तो प्यारे बच्चों थर्ड फिगर में भी सेम चीज वही मतलब होने वाला है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर यहाँ से एक इस वाले वर्टेक्स से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये इसका आधा पार्ट इधर है, देखो आधा पार्ट इधर है, ठीक है। ये देखो व्हाइट वाला पोर्शन इधर भी है, इधर भी है। व्हाइट वाला पोर्शन ये हाफ हाफ डिवाइड हो चुका है, मतलब एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हम बीच से ड्रॉ कर सकते हैं। यस और नो, जी हाँ बिल्कुल। तो ये लीजिए मैंने यहाँ से ये लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी है, ठीक है जी। फिर दूसरी हम ये वाले वर्टेक्स से भी तो ड्रॉ कर सकते हैं ना प्यारे बच्चों। तो ये लीजिए मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। और तीसरा जो है वो ये वर्टेक्स से भी तो ड्रॉ किया जा सकता है कि नहीं, बताइए जरा। जी हाँ बिल्कुल, राइट। तो इसमें भी कितने
कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हमको मिली है प्यारे बच्चों? 3। इसके अलावा और कुछ हम ड्रॉ नहीं कर सकते। आप सोचो कहीं कि ऐसे कर दो, तो ऐसे आप कैसे करोगे? ऐसे थोड़े ना, ये आधा आधा बट रहा है, इधर तो कोई और हिस्सा है, इधर तो कोई और हिस्सा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। पूरा फिगर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, पूरा मैच होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा कहाँ पर मैच हो रहा है प्यारे बच्चों? इधर हो रहा है, तो इसीलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि द गिवन फिगर हैज, क्या लिखोगे? जैसे हमने पीछे आंसर लिखा था वैसे ही लिखना है कि द गिवन फिगर हैज, द गिवन फिगर हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो देयरफॉर क्या लिखोगे आप कि इट हैज मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप देख सकते हैं इस फिगर को। अब सोचिए कि इसमें हम लोग कैसे डिवीजन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि भैया ऐसे कर दो, कैसे कर दो, चलो मैं भी सोचती हूँ जरा कैसे करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको ऐसे डिवाइड कर दो, तो क्या ये बात यहाँ पे सच साबित होगी? देखना पड़ेगा। नहीं भाई नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो, मैंने क्या कहा था कि एग्जैक्टली सेम मिलना चाहिए दोनों साइड। तो देखो, ये साइड में ये फिगर किस प्रकार से है? ऐसे बना हुआ है, तो इस साइड भी तो ऐसे ये फिगर बना हुआ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो ये ऐसे बना हुआ है। देख रहे हैं ना आप सभी लोग? देखो, ये इधर अंदर की तरफ गया है, ये इधर बाहर की तरफ गया है, यानी बीच से हम लोग, ये बीचों बीच हम लोग यहाँ पे वर्टिकल तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं भैया ऐसे कर दो, तो प्यारे बच्चों ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखो, इधर ये इस प्रकार से अंदर गया हुआ पार्ट है, यहाँ से ये देखो उभरा हुआ पार्ट है, इधर देखेंगे तो ये अंदर जा रहा है, इधर से ये उभरा हुआ है ना। मतलब अगर आप देखोगे तो देखो, अगर ये ऐसा है तो इधर से भी तो ऐसा ही होना चाहिए था, ये अगर ऐसा है तो इधर से भी तो इसी प्रकार से होना चाहिए था, तभी तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। यानी इसमें से कोई भी हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो फिर कैसे बनेगा? तो फिर यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ना हम लोग प्यारे बच्चों ऐसे बना सकते हैं, देखो ऐसे, है ना, डायगोनल से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो अब ऐसा करने से क्या होगा? देखो, मैंने मान लिया कि ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, मैंने कहा ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब मैं ये किस बेसिस पे कह रही हूँ? क्या दोनों तरफ हमको सेम टू सेम मिला है? जी हाँ, बिल्कुल मिला है। कैसे मिला है? देखो प्यारे बच्चों, जैसे ये हमारा ये व्हाइट वाला पोर्शन था, ठीक है ना, तो व्हाइट वाले पोर्शन का आधा हिस्सा देखो ये साइड मिला है, आधा हिस्सा ये साइड मिला है ना। देखो ये डायगोनल को ध्यान में रखो, और फिर उसके बाद ये आंसर देखो आप सभी लोग, ठीक है। फिर देखो, ये जो हमारा यहाँ पे फिगर दिया गया था, है ना, इसका आधा पार्ट एकदम सेम टू सेम, फिगर का शेप भी तो सेम है। देखो, इधर जितना पार्ट है वही पार्ट इधर भी है, और इधर इसका शेप इस साइड जैसा है वैसा ही इधर भी है, बराबर। तो ये भी हमने देख लिया। फिर यहाँ से भी आप देख सकते हो व्हाइट वाला पोर्शन इक्वली डिवाइड हो चुका है, और इसके साथ ही देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल के आकार का कुछ ट्राइंगल जैसा है ना, व्हाइट पोर्शन इधर भी है और इधर भी है, मतलब ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बन सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। बात समझ में आई आप सभी लोगों को? तो ये है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। मैं थोड़ा आपको देखो बताती हूँ। हाँ, एक ये बना, एक ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। वैसे मुझे कलरफुल नहीं करना था, बस मैं आपको समझाने के लिए कलर कर रही थी, ठीक है। तो पहला यहाँ पर हमको लाइन ऑफ सिमेट्री मिल चुका है, और दूसरा भी इसमें मिलेगा क्या? दूसरा हमको ऐसे मिल सकता है प्यारे बच्चों। कैसे मिल सकता है? ध्यान से देखो, दूसरा हमको यहाँ से तो मिल सकता है ना। अब यहाँ से कैसे मिलेगा? फिर से वही सेम चीज है, फिर से वही सेम चीज, वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये इक्वली डिवाइड हो चुका है, इसके साथ ही ये जो हमारा ये स्काई ब्लू वाला पोर्शन है ये भी हाफ हाफ हिस्सों में बट चुका है। यहाँ पर भी देखिएगा, इधर भी ये व्हाइट पोर्शन है, इधर भी ये व्हाइट पोर्शन है, यानी कि ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बन सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमको मिले हैं? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिले हैं, बराबर। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझिएगा। यही डिक्टो हम लोग ला करके यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो इसको मैंने यहाँ से कर लिया है कॉपी, और अब मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगी प्यारे बच्चों? पेस्ट कर दूंगी। ये लीजिए, यस। तो ये मैंने, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, तो यहाँ पे 3 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द गिवन फिगर हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, सो देयरफॉर इट हैज, यहाँ पे देखो मैं हैज लिखना भूल गई हूँ, ओके। मतलब मैं बोल तो रही हूँ लेकिन मैंने लिखा नहीं था। इट हैज मल्टीपल और मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इधर भी मैं चेंज कर देती हूँ, इट हैज मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री।
इट हैज मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इधर भी कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया है, इट हैज इधर मैंने सही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीसरा फिगर भी हो गया। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों हमारे फोर्थ फिगर की। अच्छा ये फोर्थ था ना, ये फोर्थ फिगर था, राइट, हाँ बिल्कुल ये फोर्थ फिगर था। अब हम फिफ्थ फिगर की बात करेंगे। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग कहाँ कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं जरा समझिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं जरा मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो हम लोग यहाँ पे मतलब यहाँ से देखो, अगर मैं बीच से इसको डिवाइड करूँ, यहाँ से मैं ये लाइन खींचती हूँ, तो क्या हमारा ये इक्वली डिवाइड हुआ है जरा चेक कर लो। जी हाँ बिल्कुल, है ना, क्योंकि देखो ये इधर एक ये वाला साइड है, फिर मतलब आप देख सकते हो इस साइड भी है, फिर इसमें एक हिस्सा इधर है, देखो एक हिस्सा इधर है, आप देख सकते हो, यानी कि पूरा एग्जैक्टली मैच हो रहा है। यानी कि बीच से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना प्यारे बच्चों वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। दूसरा कहाँ से बनाओगे, तो दूसरा हम यहाँ से भी तो बना सकते हैं क्योंकि एग्जैक्टली मैच हो रहा है। लेकिन सुनो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ पे और भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ से, तो प्यारे बच्चों हम यहाँ से भी तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर इसकी तरफ आप ध्यान दोगे तो अभी देखो क्या होगा, बताती हूँ आप लोगों को। देखो बच्चों, अरे आ जाओ, ये ठीक से ना आता क्यों नहीं, रुको, हाँ फिर से मैं बनाती हूँ, ठीक। और कैसे नहीं बनेगा, बनना तो पड़ेगा इसको, यस, हाँ अब देखो एकदम राइट है ना। तो यहाँ पर अभी आप ध्यान से देखिएगा, देखो इसका आधा हिस्सा इस साइड है, इस साइड भी है, व्हाइट वाला पोर्शन देखोगे तो इधर भी है, मतलब इस साइड भी है, जैसे कि आप देखो इस साइड, ठीक है, और इधर भी है व्हाइट वाला पोर्शन। इसी तरीके से मतलब ये हाफ हाफ जो है वो इक्वली डिवाइड हो चुका है, यानी कि ये भी हमारा जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है। इसके अलावा एक और लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हमको मिले हैं, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिले हैं, बराबर। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखिएगा, तो देखिए प्यारे बच्चों इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि द गिवन फिगर हैज, अरे ये तो पूरा ही सेलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर देती हूँ वापस से। चलो क्या लिखेंगे कि द गिवन फिगर हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री है, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि इट हैज मल्टीपल, इट हैज यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसका आंसर जो है ना प्यारे बच्चों वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने ये भी कंप्लीट कर लिया और अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ठीक है। अब इसमें बताइए कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे है ना, यहाँ पे सारी चीजें बनाई गई हैं, राइट। ये इसका कलर मैं थोड़ा बदलूंगी ना तब जाके आप समझ पाएंगे। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बीच से भी ये डिवाइड किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, आइए जरा हम चेकआउट करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों हम अगर चाहें यहाँ से अगर मैं ये लाइन ऑफ, मैं कहती हूँ ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, तब तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि आप इस साइड देखेंगे तो ऐसे पोर्शन बना हुआ है और यहाँ पे तो ये डिजाइन बना दिया है इन लोगों ने, मतलब ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। और ऐसे भी नहीं हो सकता क्योंकि इधर टोटली डिफरेंट है, इधर भी टोटली डिफरेंट है, और ऐसे भी नहीं हो सकता। तो फिर कैसे बनेगा, तो फिर यहाँ से ये बीच से डिवाइड होगा, क्योंकि जब हम बीच से इसको डिवाइड करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना प्यारे बच्चों वो मैंने बना दिया, ये है मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री। मैं क्या बोल रही हूँ कि ये मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री है, मैंने ऐसा कहा, ठीक है। तो क्या मैंने बात सही कही है, तो जी हाँ बिल्कुल सही कही है। क्यों सही कही है, अब मैं आपको इसके पीछे का रीजन भी बताती हूँ। क्योंकि देखो ऐसा करने से दोनों जो है वो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। देखो इधर जितना पार्ट है उतना ही इधर भी है, बराबर। तो इस फिगर के अंदर हम लोग कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस फिगर में हम लोग कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, खाली बस एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर बस आप एक लाइन में लिख दीजिएगा कि द गिवन फिगर हैज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द गिवन फिगर हैज ओनली 1, या फिर ऐसे लिखो, चलो ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, बराबर, लाइन ऑफ सिमेट्री, खाली बस एक ही तो है,
तो एक ही है तो ऐसे लिख दो, इसमें मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, तो आपको ऐसे करके इसका आंसर लिख देना है। हो गया कंप्लीट। अब चले आगे, देखिएगा यहाँ पे अगला फिगर आप लोगों के सामने ये रहा। इसमें कितने फिगर्स दिए गए? अच्छा, ये हमारा लास्ट फिगर है। ओके, अब आपको यहाँ पर बताना है लाइन ऑफ सिमेट्री कि आप यहाँ पे कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो है ना प्यारे बच्चों वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे चेकआउट तो करना ही पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको बीच से डिवाइड करूँ, समझिएगा, देखिए मैंने यहाँ पर कहा कि ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है, मैंने ऐसा कहा, तो क्या मैंने सही कहा? तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो मेरा वर्ग दिया गया था यानी कि स्क्वायर दिया गया था, इसका आधा आधा हिस्सा दोनों पार्ट में चला गया। बाकी ये इधर एक सर्कल है, इधर एक सर्कल है, नीचे भी देखो इधर एक सर्कल, इधर एक सर्कल, यानी ये मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो बन सकता है। ठीक है बच्चों, और दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री हम कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं? तो दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हम हॉरिजॉन्टली भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। ऐसा करने से क्या होगा? वही सेम चीज मैं कहूंगी कि ऐसा करने से ये होगा कि ये हमारा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये है आपका दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या हम इसमें और लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं? तो देखना पड़ेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ऐसे भी तो बनाया जा सकता है लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से देखो, यहाँ से भी तो ये जो हमारा सर्कल दिया गया है इसको बीचों बीच से भी तो काट सकते हैं, यानी बीचों बीच से भी तो लेकर के जा सकते हैं। देखो ध्यान से, रुको रुको मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। हाँ अब ये गया यूं और इसको हमने कर दिया थोड़ा सा एक्सटेंड। ओके, ये भी तो बन सकता है। कैसे बन सकता है? थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा इमेजिन करो और सोचो। देखो इधर एक पूरा सर्कल है, इधर भी एक पूरा सर्कल है, ठीक है। बाकी ये जो हमारा स्क्वायर है इसका कुछ हिस्सा इस साइड है, देखो ये डायगोनल के इस साइड है, आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा हमारा डायगोनल के इस साइड है, बराबर। इसी के साथ ही देखो ये वाले सर्कल का आधा पार्ट इधर है तो आधा पार्ट उधर है, इस वाले सर्कल में भी आधा पार्ट इधर है और आधा पार्ट उधर है। मतलब ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बन सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और दूसरा हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बन सकता है? तो ये जो दूसरा डायगोनल हम बनाएंगे ये भी तो लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है। यस और नो? जी हाँ बिल्कुल, ये भी बन सकता है। तो बस ये हो जाएगा हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कि इसमें टोटल कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हमको मिले हैं? तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिले हैं, यानी कि इसमें भी है प्यारे बच्चों मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को? तो इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि द गिवन फिगर हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है इस फिगर के अंदर? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। सो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि इट हैज मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इट हैज मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल की। तो अगला सवाल ये रहा, आप लोगों के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को बताना है, जैसे कि आप इस फिगर में देख भी सकते होंगे, यहाँ से अगर आपको पता नहीं चल रहा होगा तो मैं ये जो सर्कल्स है ना इनका कलर बदल देती हूँ। ये लीजिए, मैं ये सर्कल का कलर कर देती हूँ प्यारे बच्चों रेड, क्योंकि रेड जो है वो सब जगह दिखाई देगा, तो बदल देना चाहिए हम लोगों को इसका कलर। हाँ मैं फटाफट से चेंज कर देती हूँ। हाँ ये भी चेंज कर दूं, ये सर्कल का भी कलर मैंने रेड कर दिया। ठीक है, अभी ये बचा हुआ है इसका भी मैंने रेड कर दिया। ठीक है, अब आप अच्छे से इस फिगर को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। तो हम इसके अंदर, चलो सोचना पड़ेगा हम लोगों को। एक काम करते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ। हम लोग अगर यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें यहाँ से, तो ये आकर के इधर मिलेगा, ऐसे ऐसे पूरा ये ऐसे आएगा और यहाँ पे जाकर के चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इस यहाँ पे ये जो पूरा फ्लावर बना हुआ है, मतलब ये जो फिगर बना हुआ है, इसका आधा हिस्सा इधर आ जाएगा, इसका आधा हिस्सा इधर आ जाएगा, और दोनों के दोनों सेम टू सेम ही होंगे। आप ना जरा जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना उसमें अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये कंप्लीटली मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग है तो आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, वरना खाली बस देखने से ये नहीं समझ में आएगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। जो मैं बोल रही हूँ ना उसको अपने दिमाग में इमेजिन करो। मैंने कहा कि मैं यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री खींच रही हूँ और ये आधे आधे हिस्से में डिवाइड हो गया, तो आप चेकआउट करो ना कि जो इधर है वही इधर भी मिल रहा है क्या। जैसे यहाँ पे एक देखो ये छोटा सा फूल बना हुआ है तो इधर भी बना है। ठीक है, इधर एक ऐसे बना हुआ है तो इधर भी देखो बना हुआ है, यहाँ पर ये बना है तो भैया इधर भी बना है। ठीक है, इसी प्रकार से इधर एक सर्कल का पार्ट है, आप देख सकते हैं, तो इधर भी तो ये सर्कल है, राइट। फिर इसमें देखो सर्कल का इतना पार्ट इधर है तो सर्कल का इतना पार्ट इधर भी है, बराबर। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, तभी जाके आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, वरना फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करने वाले हैं, चलो मैं ये कलर ले लेती हूँ। पहला तो हम इस तरीके से इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो मैं ना ये H को पहले मिटाती हूँ। ठीक है,
यस तो हम इसको इस तरीके से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये आधे आधे हिस्से में बढ़ चुका है इसकी मदद से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से और ये फूलों के बीच से देखो यहाँ से हम इसको पास करवा सकते हैं, राइट, तो ये भी हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, आप देख लीजिए इसको अच्छे से। दूसरा हम यहाँ से भी इसको पास करवा सकते हैं, मतलब ये भी हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। ठीक है, और तीसरा कहाँ से पास करवा सकते हैं, ये जो तीनों किनारे थे हमने किया कि नहीं, देखो एक यहाँ से पास करवा दिया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, इधर इधर तो आकर के वो खुद ही मिल गया है ना, यानी अभी कोई हिस्सा बचा हुआ नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो हमारे फूल बन रहे हैं, तो ये तो हमने ये कोने वाले से पास करवाया था। ठीक है, अब हम बीचों बीच से पास करवाएंगे प्यारे बच्चों, कहाँ से पास करवाएंगे, बीचों बीच से पास करवाएंगे। देखिएगा मतलब ये जो फूल यहाँ पे बन रहा है, अब इसको यहाँ से देखो, यहाँ से हम पास करवाएंगे, तो ये हमारा एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा। रुको, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ। हाँ, ये हमारा एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया। थोड़ा सा इसको इधर करना पड़ेगा, ये, हाँ अब देखो अब सही बना है, तो ये हमारा एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। और दूसरा फिर से ये बीचों बीच कहीं से तो जाएगा, देखो प्यारे बच्चों ये यहाँ से जाएगा और देखो यहाँ से ये जा सकता है, राइट, ये दोनों आकर के यहाँ पर मिलेंगे, तो ये हमारा दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। और तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री देखो यहाँ से भी तो एक पास हम करवा सकते हैं, राइट, तो ये हमारा तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। देखो ध्यान से, ये यहाँ से, चलो मैं इसको लेके आ जाती हूँ। ओके, स्केल से ना आप लोग अच्छे से बनाइएगा, राइट। तो ये लीजिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी है। तो टोटल कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हमको मिली है, जरा मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, पहली ये है ना, दूसरी ये है, तीसरी ये है, फिर ये चौथी है, और 4 हुई, और 5वीं छठवीं भी है क्या, रुको मैं जरा काउंट करती हूँ अच्छे से। देखो 3 तो हमने कौन से कलर से किया, 3 तो हमने पिंक वाले कलर से किया, और 3 हमने ब्लू वाले कलर से किया, मतलब इसमें 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमको मिले। मैं आपको काउंट करके बता दूं, देखो 1 2, पहले पिंक वाली काउंट कर लो, 1 2 और ये 3 हो गया। ठीक है, पिंक वाला। फिर ब्लू वाले की बात करेंगे तो 1 2 3, मतलब ये भी 3 हो गया, यानी कि 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमको यहाँ पर मिली हुई है, बराबर। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा कुछ तो हो गया है, बट ठीक होगा ये, कोई बात नहीं। हाँ चलो मैं अपने हाथ से ही लिख देती हूँ। क्या लिखूंगी यहाँ पे कि द गिवन फिगर हैज 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर इट हैज मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। लाइंस ऑफ सिमेट्री, ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। तो आई नो कि थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन अच्छे से समझना बहुत जरूरी था, वरना घाई घाई में हम लोग फटाफट से तो कर लेते, लेकिन फिर बाद में जब आप पढ़ने बैठते तो आपको कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए एक ही बार पढ़ो और थोड़ा टाइम दे करके अच्छे से पढ़ लो, ताकि बाद में फिर डाउट ना आए। ओके, चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे 5वें सवाल की। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, जरा हम समझते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि कॉपी द फिगर गिवन हियर, यानी कि यहाँ पर ये जो फिगर दिया गया है इसे आपको कॉपी करना है। ठीक है भैया, हम कॉपी कर लेंगे। ये देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है। अब इसमें हमको क्या करना है, टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि कितने यहाँ पे डायगोनल बन सकते हैं। तो पहला डायगोनल ये बन सकता है, दूसरा डायगोनल हमारा ऐसे बन सकता है। ठीक है, 2 डायगोनल्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर। तो अब ये दोनों डायगोनल्स में से कोई भी एक डायगोनल हमको यहाँ पे कंसिडर करना है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये वाला डायगोनल जो है ना प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। ये वाला डायगोनल मैंने कंसिडर कर लिया, मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ओके, फिर आगे क्या दिया है कि and shed a few more squares to make the figure symmetric, यानी इस डायगोनल को अब आपको क्या मानना है, मतलब मान लीजिए कि ये है हमारा सिमेट्रिक लाइन। ठीक है, और सिमेट्रिक लाइन मान करके आपको यहाँ पे कुछ
स्क्वायर्स को क्या करना है, कलर करना है, शेड करना है, ताकि ये सिमेट्रिक लाइन जो है, मतलब ये इसको हमने माना सिमेट्रिक लाइन। ओके, तो अब ये सिमेट्रिक लाइन कब बनेगा, एक्चुअल में कब बनेगा, ये तो बस हमने मान लिया है, लेकिन एक्चुअल में कब बनेगा, जब दोनों फिगर क्या है, सेम टू सेम आए, यानी इधर जो पार्ट है वही इधर पार्ट भी होना चाहिए, इधर जितना पार्ट रंगा हुआ है उतना पार्ट इधर भी रंगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तब तो जाके ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन पाएगा। तो वही हम लोगों को इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है, कुछ स्क्वायर्स को कलर करके। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। तो चलो मैं इतना काम तो पहले कर देती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं कर देती हूँ, आओ कलर करना शुरू करें। चलो यहाँ तक की बातें समझ में आई ना आप सभी लोगों को, क्या क्या करना था। चलो मैं पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए। फिर आगे क्या लिखा है कि इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट, यानी ये करने के, ये सिमेट्री बनाने की क्या हमारे पास और भी वेज हैं, और भी तरीके हैं। और विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगनल्स, यानी कि ये जो फिगर यहाँ पे बना हुआ है क्या ये सिमेट्रिक होगा दोनों डायगनल को अगर हम कंसिडर करें तो। ठीक है, मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके प्रैक्टिकल करके बताऊंगी तो समझेगा। ठीक है, जैसे ये फिगर मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, लीजिए भैया हमने कॉपी कर लिया, और इस फिगर को मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, अब इस फिगर के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया था कि आप क्या करो, एक डायगनल को ले लो, दोनों में से कोई भी। तो मैंने यहाँ पे ये वाला डायगनल ले लिया, राइट, यस, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम मान लेते हैं कि ये है हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या माना मैंने प्यारे बच्चों, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो फिर यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स को हमें कलर करना है ताकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री बना रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हमको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको कंसिडर करें, देखो ध्यान से, है ना, ये वाला पॉइंट अगर मैं ले लूं तो इस पॉइंट के इधर अगर आप जा रहे हैं तो ये वाला बॉक्स जो है ये यहाँ पे कलर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इससे जो चिपका हुआ बॉक्स है ये भी तो कलर होना चाहिए था, है कि नहीं। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स को कलर करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये लीजिए, मैंने ये वाले बॉक्स को कर दिया है कलर। ठीक है, ओके जी, कर दिया। फिर उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, तो अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज हो जाएगी, जैसे कि अगर मैं अभी इसको कंसिडर करूं, ये वाले पॉइंट को, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से ये छोड़ के ये कलर है, फिर इस वाले पॉइंट से एक बॉक्स छोड़ के, मतलब ऊपर की तरफ अभी हम जाएंगे ना, हाँ ये, एक मिनट, हाँ अगर मैं इसको यहाँ से ले लूँ, चलो मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो रुको, यहाँ से हम गए इधर, ठीक है, तो इधर आप आ जाइए, ध्यान से समझना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। देखो प्यारे दोस्तों समझिएगा ध्यान से, देखो यहाँ पर है तो ये वाला बॉक्स है, बराबर, तो इस बॉक्स को छोड़ के ये वाला बॉक्स यहाँ पे कलर है, बराबर, तो इस साइड भी तो वैसे ही होना चाहिए था, है कि नहीं। इस साइड भी तो क्या होना चाहिए था दोस्तों, ऐसे ही कुछ होना चाहिए, जैसे कि ये वाला पार्ट कलर है, ठीक है, हाँ। तो फिर इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे कंसिडर करूँ तो ये इधर गया और फिर ये इधर गया, यानी इसके अकॉर्डिंग ये कलर है तो इसके अकॉर्डिंग ये कलर है, मतलब ये बात तो ठीक है। चलो फिर उसके बाद हम इसको जरा कंसिडर करते हैं, बराबर। तो अगर मैं इसको कंसिडर करती हूँ तो इससे चिपका हुआ ये वाला हिस्सा कलर है और ये वाला हिस्सा कलर नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे कलर होना चाहिए था, राइट, ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए था दोस्तों, कलर होना चाहिए था। ओके, तो ये वाला पार्ट हम लोग क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, कलर कर देते हैं, ठीक है। और ये जो मेरा डायगोनल है ना वो कुछ ठीक से नहीं बना है, ये लीजिए मैं यहाँ पे ठीक से बना देती हूँ, ठीक है। चलो ये यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई कि ये मैं कैसे कलर कर रही हूँ। थोड़ा सा ध्यान लगाओ प्यारे दोस्तों, पहले मैंने किसको कंसिडर किया, पहले मैंने इस पॉइंट को कंसिडर किया और ये दोनों को कलर करा, ठीक है, फिर मैंने इसको कंसिडर करा और ये दोनों को कलर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब देखो, अब यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कलर वाला पार्ट है, एक पार्ट इधर कलर है, तो अगर मैं ये किसको कंसिडर करूँ, इसको कंसिडर करूँ, ठीक है, इस वाले पॉइंट को। तो ऐसे जब हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ से तो ये वाला हिस्सा कलर है और जब हम नीचे आ रहे हैं तो ये वाला हिस्सा तो कलर है ही नहीं, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे कलर होना चाहिए। तो लीजिए भैया हमने इसको भी कलर कर दिया, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं आप सभी लोग, यस। तो हमने इसको कलर कर दिया, ओके जी, कलर कर दिया। अच्छा, फिर ध्यान से समझो, यहाँ पे इसको ही आप कंसिडर करके चलो। ऐसे जब आप ऊपर जा रहे हैं तो इस साइड में यानी कि राइट साइड में आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे खाली है, जबकि ये वाला हिस्सा अगर मैं यहीं से आ रही हूँ तो ये वाला हिस्सा क्या है, पूरा के पूरा कलर है, यानी ऊपर वाला पार्ट भी कलर होना चाहिए था, तभी तो ये पूरा सिमेट्री बन पाएगा, राइट। यानी कि इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, कलर करना पड़ेगा। तो ये लीजिए मैंने इस तरीके से इसको कलर कर दिया और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे पता चला कि अब इस साइड जो है वही इस साइड भी है, यानी कि ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बन चुका है, ठीक है। अब कैसे बन चुका है मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ। देखो, अगर मैं ये वाला हिस्सा, प्यारे बच्चों समझिएगा, देखो अगर मैं ये वाले हिस्से की बात करूं, दोनों को आप मैच करना, ठीक है।
देखो इस साइड देखना और इस साइड देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट पूरा ऐसे ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है, तो इधर भी तो ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है। इधर देखो एक हमारा स्क्वायर खाली है, तो इधर भी एक स्क्वायर खाली है, ठीक है। फिर इधर एक ट्रायंगल खाली है, तो इधर एक ट्रायंगल खाली है, बराबर। और अगर मैं कलरिंग की बात करूँ तो इधर ये कलर वाला पार्ट है, इधर भी एक कलर वाला पार्ट है कि नहीं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, इसको कंसिडर करेंगे तो इधर से ये 2 पार्ट कलर है, तो यहाँ पर भी देखिएगा इधर से आप देखेंगे तो ये 2 पार्ट कलर है ना। यानी कि हमने यहाँ पे जो कलर पार्ट किया है वो बिल्कुल राइट है, और ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री बन चुका है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अगर आप दोनों को मतलब ये वाले साइड को मोड़ करके इसके ऊपर थोड़ा इमेजिन करना, अगर आप इसके ऊपर ऐसे इसको लेकर के आओगे तो देखो ये वाला हिस्सा इसके साथ मिलेगा, समझिएगा ध्यान से, ये वाला हिस्सा इसके साथ मिलेगा, ठीक है। और जब ये ऐसे आएगा, ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे जब आएगा तो ये वाला हिस्सा इसके साथ मिलेगा, और फिर ये वाला हिस्सा इसके साथ मिलेगा, ये वाला हिस्सा इसके साथ, ये इसके साथ, और इसी तरीके से पूरे जो पार्ट्स हैं वो हमारे मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, और ये पूरा कंप्लीटली कवर कर लेगा, एक पार्ट दूसरे पार्ट को कंप्लीटली कवर कर लेगा, ठीक है। यानी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिमेट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का तो सवाल हमने सुलझा लिया है। यहाँ पे बोला गया था कि एक आप डायगोनल ले लो, हमने ले लिया, और फिर इसमें बोला गया था कि शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स, यानी कुछ स्क्वायर्स को हमें यहाँ पे शेड करना था ताकि वो सिमेट्रिक जो है वो डायगोनल मतलब डायगोनल जो हमने बनाया हुआ है वो सिमेट्रिक लाइन बन जाए, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है कि इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट, यानी ऐसा करने के जैसे ये हमने डायगोनल लिया हुआ है, ठीक है, तो अब ये डायगोनल यही रहेगा, ओके। इसको हम कहते हैं कि ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्या हम इसको किसी और तरीके से सिमेट्रिक बना सकते हैं, यानी और भी यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स को कलर किया जा सकता है क्या? तो आंसर होगा यस। कैसे, चलो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमने देखा था, हमने ये कलर किया था, ठीक है। अब इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। और हमने किसको माना था लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री था, ये डायगोनल, ओके। चलो अब और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, जरा उसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं बताती हूँ मैं आप लोगों को, पहले मुझे ये डायगोनल बना लेने दो, ठीक। ये डायगोनल बन गया, बराबर। और दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है, तो दोस्तों हम यहाँ पे ये भी तो कर सकते थे, क्या कर सकते हैं, देखो इसको आप मानना, इसको, ठीक है। तो आप ना इसको कलर कर दो और इसको कलर कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके भी तो आप इसको बना सकते हो सिमेट्रिक, यानी ऐसे देखो, इसको हमने कलर कर दिया, इसको हमने कलर कर दिया, तो भी तो ये सिमेट्रिक है। इधर ये कलरिंग पार्ट है, इसमें भी ये कलरिंग पार्ट है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, चलो ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। और भी यहाँ पे कुछ तरीके हो सकते हैं क्या, और भी तरीके हो सकते हैं, यानी आप अपना दिमाग लगाओ, अलग अलग तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला ये हमने तरीका बता दिया, और भी तरीके हो सकते हैं, सोचिए जरा। तो और यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो अभी तक हमने क्या क्या कलर किया है मैं आपको बता दूं, ये किया था, ये किया था, ये किया था, और ये करा था, ठीक है। और इसमें हम लोग कौन सा तरीका अपना सकते हैं, सोचिए, आपके दिमाग में कुछ आया? हाँ, अपना दिमाग लगाओ और सोचो, और हम कौन से हिस्से को यहाँ पे कलर करें ताकि जो हमारा ये लाइन है ना वो लाइन ऑफ सिमेट्री बना रहे। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं, इसको कलर कर दो और इसको कलर कर दो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, बराबर। और भी कुछ वेज हो सकते हैं क्या इसको सिमेट्रिक बनाने के, तो सोचना पड़ेगा, सोचिए, अच्छे से सोचिए, आपको दिमाग में तो आपके आएगा ही, है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो और हम क्या कर सकते हैं, और भी तरीके यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे अब मैं ये कलर ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसको कलर कर दो और इसको कलर कर दो, है ना, तो भी तो ये बन जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री ही बनेगा, क्योंकि इधर जितना हिस्सा कलर है इतना हिस्सा इधर भी कलर है। और इसमें भी तो हम कर सकते हैं, इसको कलर कर दो, इसको कलर कर दो, यानी कई तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना प्यारे बच्चों वो यहाँ पे बन सकता है, मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमें ये पूरा प्रैक्टिकल करके समझाना नहीं था, ये तो मुझे आपको समझाना था, इसीलिए मैं पूरा यहाँ पे करके बता रही थी, आपको बस ये करना था। कहाँ गया? हाँ, बस आपको ये करना था, ठीक है। बाकी अब आपको स्टेटमेंट में आंसर लिखना है, जैसे कि इसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट, यानी ऐसा करने के हमारे पास और भी तरीके हैं क्या? तो जी हाँ बिल्कुल है ना, एक से ज्यादा तरीके हैं। देखो पहला तरीका हमने इधर बताया, कहाँ गया? पहला तरीका हमने इधर बताया, दूसरा तरीका हमने इधर, तीसरा इधर बताया, चौथा मैंने आप लोगों को इधर भी इधर बताया था कि इसको कलर कर दो, इसको कलर कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, ठीक है, बताया था ना मैंने आप लोगों को। तो आप कई तरीके से कर सकते हो, तो जी हाँ हमारे पास कई तरीके हैं ऐसा करने के, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स, यानी दोनों डायगोनल्स के केस में क्या हमारा फिगर सिमेट्रिक बन सकता है। तो प्यारे बच्चों पहला डायगोनल तो मैंने आपको लेकर के बताया। अब सोचिए कि अगर मैं ये डायगोनल न लेकर के, ये डायगोनल मैं नहीं लेती, कौन सा, ये वाला, मैं ना दूसरा वाला डायगोनल ले लेती, ठीक है। अरे रे मिटो, ये डायगोनल हट क्यों नहीं रहा? हाँ हट गया, ठीक है।
अब सोचिए कि मैं ये वाला डायगोनल लेती तो भी क्या हमारे ये सारे केसेस बन पाते? चलो चेक आउट करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम ऐसा करते तो भी तो हम यहाँ पे बना सकते थे, है कि नहीं? कैसे बना सकते थे समझिएगा ध्यान से। जैसे अभी इसको हम लोग मानते तो ये फिगर हमको कलर करना पड़ता है, इधर से ये कलर करना पड़ता है क्योंकि ये इधर कलर है, फिर इधर मानते तो ये कलर है, इसको कलर कर देते। फिर यहाँ पे अगर आप देखते तो वो ऐसे जाने के बाद ये वाला हिस्सा अनकलर है और ये कलर है, यानी इसे हमें कलर करना पड़ता, फिर यहाँ पे इसको कलर करना पड़ता, यानी अगर हम ये वाला डायगोनल लेते तो भी हम ऐसा कर सकते थे, है कि नहीं? तो वही यहाँ पे पूछा गया कि विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल, क्या दोनों डायगोनल के केस में हमारा फिगर सिमेट्रिक होगा? तो आंसर होगा यस, बिल्कुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आ जाइएगा, पहले आप ये फिगर अच्छे से बना दीजिएगा, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इसका फाइनली आंसर। यहाँ पे लिखेंगे कि यस, देखो इसका आंसर हम लिख रहे हैं, वैसे तो इसका सॉल्यूशन हमने यहीं से करना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक है, आंसर लिखो या फिर सॉल्यूशन चलेगा। चलो मैं इधर ना सॉल्यूशन लिख देती हूँ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि यस, क्वेश्चन क्या पूछा था कि द फिगर विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स। यहाँ पे हम लिखेंगे यस, द फिगर विल बी symmetric about both the diagonals। ठीक है, both the diagonals। ओके, और यहाँ पे हमसे एक और सवाल पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यस, there is more than one way to do that। ठीक है, one way to do that, यानी ऐसा करने के हमारे पास एक से ज्यादा तरीके हैं। मैंने आपको 3-4 तरीके तो खुद ही बता दिया, अब आप सोचो और कितने तरीके हो सकते हैं। चलो आप ना और तरीके सोचना और मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है, चलो बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है? देखो लिखा है यहाँ पे कि कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइन। आप समझ लीजिए कि ये है हमारा मिरर लाइन, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो फिगर इस साइड बना हुआ है वैसा ही फिगर आपको इधर भी बनाना है, कि आप समझो कि ये हमारा मिरर लाइन है, मतलब इधर जैसा बना हुआ है वही इधर भी ऐसा बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो प्यारे बच्चों आपको करना है ऐसे। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो अब ध्यान से देखते रहना, हाँ एकदम अच्छे से ध्यान से देखो। मैं इसका थोड़ा सा कौन सा कलर ले लूँ? चलो इसमें से मैं ले लेती हूँ ये हरा कलर। ठीक है, तो अब देखो ये है प्यारे बच्चों हमारा डायगोनल, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस बॉक्स में ये ऐसे जाएगा बराबर, फिर ये 2 बॉक्स इसने कवर करा है तो ये 2 बॉक्स कवर करेगा, फिर यहाँ से जाकर के ये ऐसे मुड़ गया है तो हम इसको मुड़ा देंगे, है ना, फिर इसको यहाँ पे लेकर के आएंगे। तो ये लीजिए हमने ये कर दिया। ठीक है, और अगर यही मैं ये वाले फिगर की बात करूँ तो ये कैसे है? देखो जैसे यहाँ से एक बॉक्स छोड़ करके ऐसे बना हुआ है तो हम एक बॉक्स छोड़ करके इसको ऐसे लेकर के जाएंगे। ठीक है, और ये 2 बॉक्स में लगातार गया है ना, इसको छोड़ करके एक को छोड़ करके यहाँ से, और ये 2 बॉक्स में लगातार गया है। तो पहला बॉक्स, अरे ठीक से बन जाओ, पहला बॉक्स, और ये हो गया हमारा दूसरा बॉक्स। ओके, अच्छे से नहीं बन रहा, मैं अच्छे से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ना स्केल से इसको बनाइएगा। ठीक है, फिर ये जाकर के ऐसे मुड़ गया है, 2 बॉक्स में लगातार गया है, तो ये हमारा पहला बॉक्स, फिर उसके बाद ये हमारा दूसरा बॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया राइट। और यहाँ पे कुछ बाकी है क्या? तो ध्यान से देखो, ये पीला वाला देखो यहाँ पर ये ऐसे जाकर के ना इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे आकर के ऐसे जुड़ा है। तो अब ये लाइन हम कहाँ से बनाएंगे? ठीक है, अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये लाइन ऐसे बनी है, मतलब कहाँ बनाए, कैसे बनाए? तो प्यारे बच्चों ये वाली लाइन जो है ना, जो यहाँ से आकर के जोड़ रहा है इन दोनों को, तो वो लाइन हम इसमें यहाँ से बनाएंगे। देखो इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पर बनाया तो ये यहाँ पर बनेगा, तभी मतलब ऐसा करने से ही जब ये फिगर मुड़ेगा तो वो कंप्लीटली इसके ऊपर ही जा करके मिलेगा, यानी पूरा ओवरलैप होगा। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को? तो देख लीजिए यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन यानी ये जो ए था वो हमने कंप्लीट कर लिया, बस आपको ऐसे ही करना था, वेरी इजी। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, ये है प्यारे बच्चों आपका बी। ठीक है, अब ये है आपका मिरर और ये भी है आपका मिरर लाइन, यानी कि लाइन ऑफ मिरर मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब आपको ये फिगर कंप्लीट करना है। तो देखो दोस्तों, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले, किसके अकॉर्डिंग चले? देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इधर से शुरुआत कर रहे हैं तो ये ऐसे गया,
फिर ये ऐसे गया, है ना, देखते जाना, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, ये यहाँ पर जाकर के ऐसे मिल गया, है ना, जो इधर हुआ था वही हमने इस साइड भी कर दिया। समझ रहे कि नहीं आप सभी लोग? मैं थोड़ा सा ना इसको गाढ़ा करती हूँ। ये रेड कलर लूँ तो आप देख पाएंगे? हाँ बिल्कुल, रेड कलर तो दिखेगा, है ना, रेड कलर विजिबल है, तो रेड कलर आप देखो, राइट। इधर जैसे जैसे हो रहा है, यहाँ पे ना कुछ ऐसे हुआ है, मैं जरा आपको वापस से बना कर बता देती हूँ। देखो यहाँ पे ना ऐसे बना है, ये इधर गया है, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे करके यहाँ पे आकर के मिल गया है, राइट। तो ये मेरा क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये है मिरर लाइन। तो जो इधर है वही इधर भी होगा। तो मैं अब ये ब्लू कलर नहीं, ये कलर ले लेती हूँ ऑरेंज, ठीक है। यहाँ से हम लेकर के जाएंगे इसको ऐसे ऐसे। ये कलर विजिबल है कि नहीं? बच्चों की कंप्लेन आती है कि ये कलर विजिबल नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, मैं ना ये कलर ले लेती हूँ, चलो ये हरा ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर से ये, और ये ऐसे करके, ठीक है। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो फिर इधर जैसा बनेगा वही हमारा इस साइड भी बनेगा, है ना। ये कलर विजिबल है कि नहीं, मुझे तो डाउट हो रहा है, देख लेना अच्छे से ध्यान से, ठीक है। विजिबल है क्योंकि दोनों का कलर ऐसा सेम टू सेम हो गया ना, इसीलिए, बट कोई बात नहीं। चलो अब उसके बाद अभी मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, चलो मैं पिंक ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो ये है हमारा दोस्तों लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो फिर ऊपर जैसा फिगर बन रहा है वैसा ही नीचे भी बनेगा। तो ध्यान से देखो, इसको हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, फिर ये ऐसे गया है, फिर नीचे, फिर ऐसे और ऐसे जाके मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम होगा, ये यहाँ पर गया, फिर ऐसे हो गया, इधर मुड़ा, अगेन मुड़ा और यहाँ पर जाकर के ये मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो फिगर दिया गया था यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है। आप भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये मुझे ना डाउट हो रहा है कि ये विजिबल नहीं है, तो मैं इसको वापस से ये पिंक कलर से कर देती हूँ, आप देख लो, ठीक। तो ये हो गया। चलिए आगे चले, अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे फिगर की। तो तीसरे फिगर में भी हमको वही सेम चीज करना है। आप देख सकते हैं ये है प्यारे बच्चों हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब इधर जैसा बन रहा है वैसा ही इस साइड भी बनेगा, है ना। तो जैसा इधर बना है वैसा ही आप इधर भी बना दो। तो कैसे कैसे ये गया है भैया? हाँ रुको, ये कैसे कैसे गया है? हाँ, तो ये यहाँ से ऐसे गया है, तो हम इसको इधर से ऐसे लेके चले जाएंगे, है कि नहीं, है ना। ये यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं हमारे इस फिगर की, रुको मैं ना जरा इसको कॉपी करके फिर आपको बताती हूँ। देखो हाँ, यहाँ पर ये जो हमारा फिगर था, हाँ मुझे ना अब इस फिगर में आप देखने दो, फिर मैं बताती हूँ ये कैसे गया है। अच्छा, ये हमारा ऐसे ऐसे करके यहाँ पर गया है, मतलब मैंने ये बिल्कुल राइट बनाया था, ठीक है। तो अब ये जैसा बना हुआ है वैसे हम बना देंगे, मतलब यहाँ से ये ऐसे गया है और ये ऐसे जाकर के मिला है, ठीक है। आप देख लेना प्रॉपरली, है ना। फिर यहाँ पर ये जैसे गया हुआ है, आप देखिएगा। चलिए इसको हम यहाँ से लेकर के आ जाते हैं, कुछ इस प्रकार से आकर के ये ऐसे मिला है, राइट। तो इधर से भी ये आकर के ऐसे मिल जाएगा, मतलब ये जो बॉक्सेस दिए गए ना उसको आपको ध्यान में रखना है और ये बॉक्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ये जो है ये ड्रॉ करना है, ठीक है दोस्तों। मैं इसको थोड़ा छोटा करके फिर बनाने की कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बन जाए। ये यहाँ से गया, इधर जाकर के मिला, ठीक, देख लो। और फिर ये हमारा इधर से गया और इधर जाकर के मिला, फिर ये इधर से गया और इधर जाकर के मिला। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अंदर चला गया, राइट। तो ऐसे ऐसे जाकर के ये मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं आपस में, राइट। तो आप ऐसे करके अपने टेक्स्ट बुक में जो है ना प्यारे बच्चों वो अच्छे से बना लीजिएगा, राइट। तो ये देखिए, ये हमारा सी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कौन सा था? ये बी था ना, ओहो, ये बी था और ये आपका ये बी था, अच्छा ये ए था, मतलब ये हमारा सी था, सी और ये था प्यारे बच्चों हमारा डी वाला फिगर डी, राइट, यस। तो अब इसके आगे और भी क्वेश्चन दिए गए हैं क्या, मतलब और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 है और 10 भी है ना, 9 और 10 भी है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में बस हमको 6 ही क्वेश्चंस करने हैं, यानी 3 ही क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी फिलहाल के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देंगे। हाँ, मुझे पता है इसमें थोड़ा सा ठीक से ये नहीं बना है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक या फिर नोटबुक में अच्छे से बनाना, ओके। मतलब ये काउंट कर लेना, देखो ये कैसे कैसे जा रहा है, वैसे वैसे आपको लेकर के जाना है। जैसे मैं यहाँ पे लेकर के गई हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा दूरी पर है, मैं आपको एक बार फिर से ये ठीक करके बता देती हूँ, वरना आप सोचोगे कि ये सब कैसे कर दिया। रुको मैं बताती हूँ, हाँ
एक बार फिर से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पर और ये कैसे हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखो ये यहाँ से गया है ऐसे, बराबर, फिर ये जा करके मतलब पूरा ये यहाँ पे जा करके नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे होते 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 जा करके ये इसको मैच कर रहा है। ठीक है देखो ये ऐसे जा करके मिल रहा है, बराबर। तो यहाँ से भी नीचे से भी कुछ ऐसे ही जा करके मिलेगा, इधर से भी ऐसे ही जा करके मिलेगा, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, चलो तो इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, मैं बता देती हूँ पहले ही। और बाकी यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, ये भी कर लिया है। ठीक है, तो हमने 6 क्वेश्चंस अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के, और अभी जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।